हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ भिन्न, जो कि मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोगों का फिर एक बार मैथ धमाल में स्वागत है। तो चलिए भिन्न को हम लोग सीखते हैं कि भिन्न क्या होता है। देखिए, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो एक पूरी वस्तु या समूह को बराबर बराबर हिस्सों में बांटने पर उसके किसी भाग को दिखाती या दर्शाती है। जैसे हम एक सेब ले लें और उस सेब का 4 टुकड़ा कर दें और उसमें से एक हिस्सा निकाल लें, तो उस हिस्से मतलब हमने एक सेब लिया, उसको 4 बराबर भागों में बांटा, फिर उसमें से एक हिस्सा निकाल लिया, तो उसको हम कहेंगे 1/4, यानी कि भिन्न को हम बटा के रूप में पढ़ते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो एक पूरी वस्तु अर्थात सेब को बराबर बांटने पर उसके किसी हिस्से को दिखा रही है, यानी कि एक हिस्से को 4 हिस्से में करके एक हिस्से को दिखा रही है। और भिन्न को हम बटा के रूप में पढ़ते हैं, जैसे 3/7। 3/7। अब बीच में खींची बटा की रेखा को हम विभाजक रेखा अर्थात डिवाइडर लाइन भी कहते हैं। यानी कि जो बीच में रेखा खींची हुई है इसको हम बटा पढ़ते हैं और इसको हम विभाजक रेखा भी यानी कि डिवाइडर लाइन भी कहते हैं। अब समस्या ये है कि ऊपर के अंक और नीचे के अंक क्या कहते हैं। तो विभाजक रेखा के ऊपर के अंक को हम अंश अंग्रेजी में न्यूमरेटर तथा नीचे के अंक को हर अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि भिन्न क्या होता है, उसके माध्यम से समझते हैं। तो 1/2 में ऊपर जो 1 है उसको अंश कहते हैं और नीचे जो हर है जो नीचे 2 है उसको हर कहते हैं, और बीच में जो रेखा खींची हुई है यानी कि बटा की रेखा उसे हम विभाजक रेखा कहते हैं, यानी कि डिवाइडर लाइन कहते हैं। अब आशा है दोस्तों कि आप लोग भिन्न समझ गए होंगे कि भिन्न होता क्या है। नहीं समझेंगे तो हम फिर समझा देंगे एक बार। तो हम चलते हैं भिन्न पर संक्रियाएं, यानी कि भिन्न की कुछ संक्रियाएं सीखते हैं कि भिन्न की संक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए। तो भिन्न पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखेंगे हम। तो ये पहले सीख लीजिए कि भिन्न में जोड़ और घटाना करने के लिए हर बराबर होना अति आवश्यक होता है, यानी कि हर बराबर न हो तो हम जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। अब कहेंगे गुणा और भाग, तो गुणा और भाग में बराबर हो या न हो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले जोड़ का एक उदाहरण लेते हैं। 1/5 प्लस 3/5। इसमें जो हर देखते हैं तो हर 5 है, इसमें भी हर 5 है, यानी कि हर जो है बराबर है। तो ठीक है, जब हर बराबर है तो हर एक ही उतारेंगे 5 और ऊपर के अंशों को जोड़ लेंगे, यानी कि 1 + 3। ठीक है, 1 + 3 4/5 हो जाएगा। यदि हर बराबर ना हो तब क्या करेंगे, जो उदाहरण दूसरा है उसको देखते हैं। 1/6 प्लस 2/9। यहाँ पर जो हर है वो बराबर नहीं है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। तो हर को बराबर कैसे करते हैं, तो वो आपने लसा पढ़ लिया है तो हर बराबर करना भी सीख जाएंगे। यानी कि पहले हर बराबर करने के लिए हम हरों का लसा लेते हैं, यानी कि 6 और 9 का लसा लेंगे, तो 6 और 9 का लसा होगा 18। अब पहले हर से भाग देंगे लसा में, तो 6 त्रिक 18 और जितना आएगा अंश में गुणा उसी के अंश में, तो 3 1 में 3, फिर चिन्ह क्या है प्लस, और 9 से भाग देंगे। अब 9 दूना 18 2 आया, अब उसके अंश में 2 दूना 4 गुणा, तो 3 और 4 7/18। ठीक है, हर भी बराबर हो गया और जोड़ भी दिए 3 4 7 7/18। अब घटाना में भी हर बराबर होना चाहिए। तो पहला उदाहरण देखते हैं। तो 3/2 माइनस 1/2, हर बराबर है 2 और 2, तो हर बराबर है तो एक ही उतार देंगे 2। अब 3 - 1 अंश को घटा देंगे, तो 3 में से 1 गया 2/2। ठीक है, दूसरा यदि हर बराबर ना हो तब क्या करेंगे, यानी इसमें 3/15 माइनस 2/20, यानी कि हर बराबर नहीं है। तो हर बराबर कैसे करेंगे, इनका लसा लेंगे, यानी कि 15 और 20 का लसा तो लेंगे तो 60 आएगा दोस्तों। अब 15 और 20 का लसा 60 आ गया। अब पहले के हर से भाग देकर अंश में गुणा करेंगे, यानी कि 15 चौको 60, 4 बार गया, अब 4 तिहाई 12, तो 12 हो गया। माइनस माइनस, अब 20 से भाग देंगे तो 20 तिहाई 7, 3 बार गया, अब 3 दूना 6। अब हर बराबर हो गया 60 हो गया। अब 12 में से 6 घटा लेंगे, 12 में 6 गया 6, 6/60 हो जाएगा।
लेकिन हर बराबर खाली दो ही में होना चाहिए, यानी कि जोड़ और घटाना में। और गुणा भाग में हर बराबर हो चाहे न हो, उससे कोई मतलब नहीं पर रहता है। ठीक है, हमको गुणा करना है। अब गुणा में क्या करते हैं, गुणा में हम काटते हैं। कैसे काटते हैं, ऊपर नीचे और तिरछी तिरछा, यानी कि सोधाई में कभी नहीं काटते, मतलब ऐसे नहीं काटते हैं। ठीक है, मतलब सोधाई में नहीं काटते हैं, ऊपर नीचे काटते हैं और तिरछी तिरछी काटते हैं। तो ऊपर नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 18 है, तो ऐसा कोई पारा नहीं है कि जिसमें 18 भी आए 7 भी आए, असंभव है। और 14 और 9 भी नहीं कटेगा। अब तिरछी तिरछा देखते हैं, यानी कि 18 और 9, तो 9 एक कम में 9 हो जाएगा और 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 एक कम में 7 हो जाएगा, 7 दूना 14। अब ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। ठीक है, काटते हैं ऊपर नीचे और तिरछी तिरछा। गुणा जब करते हैं तो सुधाई में, यानी कि 2 दूना 4 और 1 एक में 1। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे में देख लेते हैं। इसमें हर बराबर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम काटते हैं तिरछी तिरछा, 7 कम 7, 7 त्रिक 21, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं कटेगा, यहाँ पर भी नहीं कटेगा। अब 9 से 5 ये भी नहीं कटेगा, तो जब नहीं कट रहा तो इसको छोड़ देते हैं सुधाई में गुणा, यानी कि इसका इससे और इसका इससे। तो 9 त्रिक 27 और 1 पचाए में 5। अब चलिए हम भाग सीखते हैं। भाग में क्या होता है, भाग भी गुणा की तरह ही होता है। हम भाग के दाएं पक्ष को यदि पलट देते हैं, यानी कि हर को अंश में और अंश को हर में, यानी कि पलट देते हैं, उलट देते हैं, तो गुणा हो जाता है, यानी कि भाग जो है गुणा में हो जाता है। यानी कि 15/2 कर देंगे तो भाग क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब हम भाग में गुणा हो गया। अब गुणा जानते हैं कैसे होता है। अब काटेंगे, 1 पाँचे में 5 नहीं कटेगा। अब 15 से 2 नहीं कटेगा। अब तिरछी 5 कम 5, 5 तिहाई 15, तो अब 1 तिहाई में 3 और 1 दुहाई में 2। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण देखते हैं। 9/1 भागा 2/9। अब देख, इसमें हर बराबर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि गुणा भाग में हर को नहीं देखा जाता है, यानी कि ऊपर नीचे और तिरछी तरह काटा जाता है, और यदि हो जाए कट जाए तो ऊपर गुणा किया जाता है। ठीक है, अब 9 एक हम मतलब पलट देते हैं, 2/9 है तो 9/2 हो गया, एक गुणा हो गया। अब देखते हैं, 9 से 2 कटेगा, नहीं कटेगा, और 1 से 9 नहीं कटेगा, तो अब ऊपर गुणा है, 9 81 और 1 दुहाई में 2। ठीक है फ्रेंड, तो आज हमारा एक टॉपिक पूरा होता हुआ है। तो हमको आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।